नमस्ते दोस्तों, आरटी स्टूडियो प्रेजेंट्स बात चली के नए एपिसोड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, हम मिलेंगे उनसे जो एक आम महिला है, रोजमर्रा की जिंदगी जीती है, हर दिन उसमें ही, सुख भी उसमें ही, दुख भी उसमें ही, फिर भी निडर होकर आगे बढ़ती है, जो हमारे स्टूडियो में एक मान्यवर के तौर पे मौजूद है, श्रीमती ठोकाबाई। नमस्ते। मैं आपको माँ जी कहूँ या बहन जी कहूँ? ये माकड़ तोंडाच्या मैडम जी बोलना। ठीक है मैडम जी। तो आप कुछ लेंगी, चाय या कॉफी? अरे बाबा, मैं चाय पिएगी ना तो मेरे को आधा तास मिश्री लगा के बैठना पड़ेगा। हो गया फिर तेरा इंटरव्यू। मंगा रहा है चाय? नहीं, अपने पास उतना टाइम नहीं है। आपके मायके या ससुराल के बारे में बताइए कुछ तो। मेरे मायके के बारे में मैं क्या बताऊं। मेरे बाप का बहुत बड़ा घर, बाग बगीचा, आमराई। मेरे बाप को ये लोग झूठ बोल के मेरी शादी करके लेके आए। बोले हम लोगों का बम्बई में बहुत बड़ा बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है। यहाँ पे आके देखी तो 10x10 की खोली, 10x10 की गोली में 4 बिराड़। बिराड़? 4 कपल। ओके, कपल। दिन में तो कुछ तकलीफ नहीं होती थी, लेकिन रात में कैसा है, फिर सोने के लिए प्रॉब्लम होता था। पहले इसमें मेरा जेठानी, फिर उसमें साड़ी का पार्टीशन। आगे सुन। फिर मैं, मेरा आदमी, फिर साड़ी का पार्टीशन, फिर मेरा देवर देवरानी, साड़ी का पार्टीशन। छोटा देवर देवरानी उधर मोरी की तरफ, किचन की तरफ मुंह करके सोते थे। रात को 2 बजे वहां पे लोड शेडिंग होती थी। लोड शेडिंग हुई, लाइट गई, वैसे फिर रात को सब अफरा तफरी, चिपका चिपकी, सब खिचड़ी इधर की उधर। सुबह उठ के तू देखेगा तो मैं बोल कैसा हंसी। मैं पहले दिन क्या बोलूं, मेरे छोटे वाले देवर का डोंगर मेरे पति के मुंह पे, मेरे जेठानी और देवर के बच्चे मेरे और मेरे पति के छातड़े पे, ठीक है। और मेरी सास घुस गई मेरे ससुर के धोतर में, और मेरी जेठानी उतरी छत पे से। ऐसा। वैसे पति क्या करते हैं आपके? तुझे क्या आज पलंग काका की याद आई रे दादा, मैं उनको बहुत याद करती हूँ ना रे दादा। पलंग काका? मेरा आदमी, मेरा पति। क्या हो उनको? रो क्यों रही हो? भगवान को प्यारे हो गए क्या? ए माकड़ा, वो हमारी बाजू वाली इमली है ना, उसके साथ गए थे, वापस ही नहीं आए। क्यों गए थे? चड्डी लेने गए थे ना। इमली आई? इमली आ गई वापस शाम को। क्यों? उसके पास थी ना चड्डी। पलंग काका जाने के बाद आपने घर कैसे संभाला? मेरी बड़ी जेठानी सुबह उठ के सब घर का झाड़ू पोछा सब कर लेती थी। मेरी देवरानी खाना बनाना, टिफिन बनाना, वो उसका काम। मेरी छोटी देवरानी नटा करके निकल जाती थी काम पे। पर आप क्या करती थी? मैं बाहर वट्टे पे बैठ के पूरा ध्यान देती थी ना इन पे। सामने घर में टीवी भी था, टीवी भी देखती थी। एक नजर से और एक नजर से इधर ध्यान भी देती थी मैं। तेरे पलंग काका जाने के बाद हुआ ये सोंटू। मेरा बेटा संतोष। लेकिन अभी तो आपको परिवार का सुख मिलता ही होगा ना, बच्चे काफी बड़े हो गए होंगे। अरे कुछ सुख नहीं मिलता दादा, मैं अकेली औरत बहुत परेशान हो गई है। सब अपने भाइयों के बहन हो गए। क्यों ध्यान नहीं देते क्या आप पे? कुछ ध्यान नहीं देते। बहुत दर्द हो रहा है भाई। मैं अकेली औरत, मैं कुछ नहीं बोलती, ये कोने में पड़ी रहती हूँ। उसके शादी को 7 साल हो गए, लेकिन फिर भी बच्चा नहीं हो रहा है। मालूम है क्या? कुछ प्रॉब्लम है क्या? अरे वो नट्टी, क्या? मेरी बहू, उसकी नीयत ठीक नहीं है ना मेरे बेटे पे। क्या हुआ? अरे मेरे बेटे पे बुरी नजर है उसकी।
मेरे पीठ पीछे उसको गले लगाती है और ये कुतरा उसकी मार पी लेता है। रात को भी मेरे को वो दोनों के बीच में सोना पड़ता है। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। फिर भी संतान नहीं बोली है, मैं कौन से भगवान को मुंह दिखाऊं? आप उनके बीच में सोओगे तो बच्चा क्या खाक होगा? कभी मेरे को ही बोल, सब मेरे को ही बोलो। मैं आपको बोल रहा हूँ 1 महीने के लिए तीर्थ यात्रा पे चले जाओ, बच्चा जरूर होगा। मैं हमेशा के लिए चली जाती हूँ तीर्थ यात्रा में। करो तुम लोग, संभालो तुम लोग, मेरे से तो नहीं हो रहा बाबा, भगवान मेरे को बुला ले। दोस्तों मेरा सर बहुत अभी घूम रहा है, मुझे ना थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। वही है ना वो जो इधर पीछे दिल्ली में भांग की गोली और गांजा बेचता है। आपका दिमाग खराब है क्या? मैं देखिए तेरे को वहाँ पे, तू ही है वो। बेटा क्या करता है आपका? वाह वाह वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मेरे बेटे को भांग की गोली तू ही खिलाता है और तू ही पूछ रहा है मेरा बेटा कहाँ पे? हाँ, मुझे लग रहा है ना आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। पागल बोल रहे क्या मेरे को? हाँ, कैमरे के सामने तेरी चोटी खींच के ना तेरा पाइप बना दूंगी मैं, नल लगाते फिरेगा जिंदगी भर। क्या बोल रहे हो आप ये? कुछ नहीं, पागल है तू, पागल। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। तेरे को थोड़ा टाइम है क्या? क्यों? ये कंगवा से पड़ी मेरे पाप पूजा के देना। अरे दिया ना खुशा के, तू खुशा तो नहीं क्या तेरा? अभी मैं गुस्से में कुछ बोल दूंगा ना आपको तो आपको बुरा लगेगा। कुछ भी बोलते जा रहे हो आप। तू क्या कुछ जाना चाहता है फिर मेरा? हाँ, ज्यादा नाटक करेगा ना तो कोई इधर ही बता देगी मैं कितनी खतरनाक औरत है, समझा ना? हाँ, 102 नंबर के कॉल करके बोलेगी मैं सबको अभी लगा रहे फोन 102 नंबर पे। 102 नंबर एम्बुलेंस का होता है। हाँ, तो एम्बुलेंस तेरे लिए बुलाएगी, मैं तेरा हाथ पाँव तोड़ के ना उसमें लेके जाएगी, समझा ना? आपको जो करना है वो करो, कैमरा में सब रिकॉर्ड हो रहा है। कैमरा में भी तो गंदी गंदी बात कर रहा है मेरे से। मैं आया तब से तेरी बुरी नजर है मेरे पे, मेरे को दिख रहा है ना। महिला मंडल बुला के ना तेरा पूरा कपड़ा फाड़ दूंगी मैं यहाँ पे, समझा ना? सॉरी सॉरी, जाने दीजिए ना, बात क्यों बढ़ा रहे हो आप घर कैसे चलाते हो? अरे बाबा, आता है लड़की बहन का पैसा, राशन दुकान में गेहूं तांदूल सब मिल जाता है। कैसे कैसे गुजारा करती हूँ मैं। कैसी दिख रही हो तेरी 4 चोटियां, इधर हमें तेरी 1 चोटी बना के देती। और माँ जी, ये कभी ना कभी बंद होगा ही ना। ए काले बोलना, हाँ तेरे का पेट में दुख रहा है क्या? हम लोगों को पैसा आ रहा है तो तू भी साड़ी पहन, टिकली लगा, आधार कार्ड बनाओ, तू भी ले लड़की बहन का पैसा। मुझे सिखा रहा है 4 चोटी वाला चोट लिया। दोस्तों ये महिला है, इनकी तो मैं सिर्फ इज्जत कर सकता हूँ। इज्जत लूट के तो दिखा, फिर मैं बता दी देखो तेरी चोटी देख, काट के दूंगी मैं। बाकी आप समझदार हो। मिलते हैं अगले एपिसोड।